ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। गैर जिम्मेवाराना रहा सब कुछ बिजली कंपनियां दा वतेरा। उन्होंने भी कहा बिजली की घाट ना सी ते ना होण देंगे। सो ये बड़ा बयान देते हुए ऊर्जा मंत्री नजर आए। उन्होंने कहना है कि कोई घाट नहीं हैगी किसी तरह की और बिजली संकट दी खबरों साफ तौर पर उन्होंने रद्द किया। उन्होंने कहा कि जानबूझ के मामले को तूल दिता जा रहा है, क्योंकि जो बयान वख-वख सूबे के सीएम दे आ रहे हैं, चिट्ठी लिखी गई है पीएम को। सो उसके बाबत उन्होंने ये गलबात की है मीडिया के नाल और मीडिया के मुखातिब होंदे सब गल रखिए कि किसी तरह के नाल कोई भी कोले की कमी नहीं है, बल्कि जानबूझ के सारा मसला जानबूझ के सारा विवाद फैलाया जा रहा है और किस तरह के नाल केंद्र नूं जिहड़ा बिना गल तो सरकार नूं बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि अजिही कोई भी घाट नहीं है। दस दईए कि बिजली की समस्या दे नाल पंजाब के लोग जूझ रहे हैं, वड्डे वड्डे कट लग रहे हैं। लगातार ग्राउंड तो रिपोर्ट तुहानूं विखा रहे हैं कि किस तरह के नाल की हालात ने। और खुद इंडस्ट्रीलिस्टां की गल कर लीए, आम लोगों की गल कर लीए, किसानां की गल कर लीए, वो दस रहे हैं कि किवें उन्हां नूं परेशानियां आ रही ने। पर उसके बाबत जेकर गल की जाए तो केंद्र साफ तौर पर इनकार करता नजर आया। उन्होंने कहा कि अजिहा कुछ भी नहीं है और जानबूझ के ये तूल दिता जा रहा है मामले में। आर.के. सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में क्या ऊर्जा संकट हो सकता है, कोयले की कमी हो सकती है? दिल्ली सरकार ने अंदेशा जताया है, चेतावनी भी दी है। अरे साहब बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखते हैं, आज प्रधानमंत्री को मिले इसके पहले प्रेस को दे देते हैं। ये साहब बिजली के साथ पॉलिटिक्स ना करें। है क्या तथ्य जानते नहीं है क्या कि हमारे पास रिजर्व है, अगर कहीं दिक्कत है तो आप ले लीजिए। हुआ क्या कि इनका एक गैस बेस्ड प्लांट है, अब उसका करार है गैस के लिए गेल से। अब वो करार समाप्त हो रहा था तो गेल ने एक नोटिस भेज दिया कि फलाने तारीख से हम गैस का सप्लाई बंद कर देंगे। आपने ये करार को रिन्यू क्यों नहीं कराया? आपका प्लांट है। गेल को भी ये नहीं भेजना चाहिए था, गेल को कहना चाहिए था कि अपना रिन्यू कर ले, लेकिन गैस का सप्लाई जारी रखना चाहिए था। तो जारी यही हमने आज बुलाया था, जितने यहाँ डिस्कॉम्स हैं उसके सीएमडीज, गेल के सीएमडी को बुलाया, हमारे ये पावर के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, एनटीपीसी सभी को बुलाया था और हमने समीक्षा की। तो हुआ क्या, ये मैसेज आया गेल से। उसके बाद इसी पर चिंतित होकर के ये टाटा पावर के सीईओ ने एसएमएस भेज दिया कंज्यूमर्स को कि हो सकता है कि हमको लोड शेडिंग करना पड़े। अरे ये भी फुलिशनेस है। एक प्लांट है कुछ 100 मेगावाट, आप उससे लेते हैं, अब वो ऑफ हो जाएगा तो आप लोड शेडिंग करेंगे? आप ये नहीं मालूम कि हमारे पास रिजर्व है? और नहीं मालूम है तो आप ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आप संपर्क कर लेते, डायरेक्टर से, एडिशनल सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी वो बता देता कि रिजर्व है साहब, वहाँ से ले लीजिए। तो हमने पुल अप किया उसके सीईओ को। ये अटरली फुलिश मैसेज आपने कैसे? लेकिन मूल स्थिति यह है कि हमारे पास दिल्ली के लिए रिजर्व है और किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होने दी जाएगी। अगर कहीं पर समस्या आता है तो हमको तो बताएं। तो हमने वैसे गेल के सीएम को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी वो गैस का सप्लाई बंद नहीं करेंगे। अगर कहीं पर उसका जो करार है वो अगर रिन्यू नहीं हुआ तो हमको बतावें, कंसर्न स्टेट को हम पुल अप करेंगे कि रिन्यू करो, लेकिन तुम सप्लाई बंद नहीं करोगे। एक तो ये हमने कहा। दूसरा ये हमने इन लोगों को कहा कि कोई दिक्कत होता है तो पहले आप साहब बताइए हमारे ये मंत्रालय को कि क्या दिक्कत है, और फिर हमारा मंत्रालय करेक्टिव एक्शन लेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो हमने तो ये कहीं पर कहा नहीं ये प्रॉब्लम है। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।